ड्राइवर की बेटी कैसे फिल्मों में आई और आखिरी वक्त इनका कैसा गुजरा। क्रिकेटर सरफराज से कैसे मोहब्बत में मुब्तला हो गई और किस किस के हाथ खिलौना बनती रही और कितनी शादियां की, सब इस वीडियो में। मैं जिसे दिल भुला दूं, तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत और दिलकश अदाकारा की जिसकी शोहरत दूर तक थी। ऐसा खूबसूरत जिस्म खदोखाल हर पंजाबी उर्दू फिल्म में छा जाने वाली अदाकारा, जी हाँ, रानी जी। रानी जी का इस दौर में इन्हें हुस्न की देवी भी कहा जाता था और वाकई वो हसीन थी और हुस्न की देवी भी थी। जब वो लिबास ज़ेबतन करती तो खूबसूरत नज़र आती। रानी का असल नाम नासरा था, जो मोहम्मद शफ़ी की बेटी थी। 8 दिसंबर 1946 को पैदा हुई। फिल्मों में रानी के आने से तलहक्का मच गया। सारी एक्ट्रेस एहसास कमतरी का शिकार हो गई। रानी पर कई गीत पिक्चराइज हुए जो इस दौर की याद दिलाते हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने हर बड़े अदाकार को अपना दीवाना बना लिया था। 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया में राज किया, शोहरत याफ्ता ज़िंदगी गुजारी, खूब अमीरी की ज़िंदगी गुजारी। फिर बदकिस्मती से इनको एक मुजी मर्ज ने आ घेरा। फिर रानी मुकम्मल ज़वाल पजीर हो गई। रानी चूँकि शोहरत की बुलंदियों पे थी, तब उसे पता चला कि उसे एक मुजी मर्ज कैंसर ने आ घेरा है। वो इस वक्त की मंझी हुई अदाकारा और ये अफसोसनाक खबर ये बात आग की तरह फैल गई कि वो खूबसूरत अदाकारा किस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी शादी एक सिनेमा घर के बाबर जावेद के साथ हुई। जब उसे इनकी बीमारी का पता चला तो उन्होंने इसका साथ देने की बजाय तलाक दे दी। रानी को कोई फ़र्क न पड़ा क्योंकि वो एक मालदार खातून थी और उस वक़्त वो शोहरत की बुलंदियों पे थी और इन्हें एक हमदर्द शख्स की ज़रूरत थी। एक मरतबा किसी तकरीब में आपने क्रिकेटर सरफराज नवाज से मुलाकात की जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ था, और रानी ने इनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो लंदन में कैंसर का इलाज कर सके। इस मौके पर सरफराज ने इनकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया और इन्हें लंदन के हस्पताल में भी दाखिल कर लिया गया। इनके मदद सरफराज भी निकले। रानी लंदन के हस्पताल में बहुत सी तकलीफ़ों से निमटी मगर सरफराज ने इनका साथ ना छोड़ा। इन्हें सरफराज की शक्ल में कोई अपना सा लगा। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सरफराज से शादी कर लूं। रानी की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मद्दाह को किसी किस्म की कोई बात ना बताई, बल्कि हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करती थी और इसी मुस्कुराने की वजह से इनके मद्दाह भी बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। और फिर इसके साथ ये सोच कर कि सरफराज के साथ शादी होगी और ज़िंदगी बहुत अच्छे गुजरेगी, मगर सरफराज के साथ ज़िंदगी क्या गुजरती कि वो ख़ुद ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। रानी के निज़ाम इंतज़ाम बुरी तरह मुतासर हुए। वो हड्डियों का ढांचा बन गई। वक्त के साथ साथ इनका हुस्न खोने लगा और वो कमज़ोर भी हो गई। देखते ही देखते रानी बेबसी की तस्वीर बन गई। अस्पताल में इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ना रही और माजी को याद कर कर के इनकी आंखों में आंसू रवां हो जाते। रानी ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी शादियां की थी, मतलब कि 3 शादियां की थी, और इनमें से इनकी एक प्यारी सी बेटी थी। जी हाँ, इनका नाम राबिया था। उन्होंने इसे हर तरह की आसाइश दी। मौत की कशमकश हर वक्त इन्हें अपनी बेटी का ख्याल आता रहा और वो रो पड़ती। अगर इन्हें मौत आ गई तो इनकी बेटी का क्या बनेगा? क्या वो अकेली रह जाएंगी? रानी ने अपनी बेटी की शादी करने का फ़ैसला कर लिया। तो इसी तरीके से गुजरांवाला से इनके लिए एक रिश्ता आया। रानी ने चुपचाप से इनकी शादी कर दी। लंदन में रानी का इलाज जारी रहा मगर कोई बेहतरी ना आई। रानी जानती थी कि अब ये बीमारी इनकी जान लेकर ही छोड़ेगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। रानी की अगर फ़िल्मों की बात की जाए तो रानी की इंतहाई मशहूर फ़िल्में जिनमें शामिल हैं रानी जी की एक फ़िल्म अमराव जान, जिसने रानी को अमर कर दिया और उन्होंने खूब शोहरत समेटी। इस फिल्म में अदाकार शाहिद, रंगीला, तालिश और बड़े अदाकार भी शामिल थे। शाहिद, रंगीला, तालिश इनके मशहूर फ़िल्में मौज मेला, देवर भाभी, दिल मेरा धड़कन तेरी, चन मखना, बहन भाई और सज्जन प्यारा,
4 फिल्में 1986 को रिलीज हुई। बाबुल और तहजीब 1970 में रिलीज हुई। फिल्म उमराव जान 1972 में रिलीज हुई। सोना चांदी 1983 में रिलीज हुई। रानी अपनी हर फिल्म में कामयाब रही मगर ज़ाती ज़िंदगी में नाकाम रही। फिल्म में कामयाबी और अज़दवाजी ज़िंदगी में नाकामी ने इन्हें अंदर से ही मार दिया। रानी जैसी अदाकाराएँ बहुत ही कम पैदा होती हैं और इंतहाई खूबसूरत अदाकाराएँ तो जिन्हें अल्लाह ताला फुर्सत में बनाता है बहुत कम है। रानी ने फिल्म एक्ट्रेस होने के साथ साथ माँ का भी रोल अदा किया। अपनी बेटी की शादी की। अब वो अपने घर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन रानी इस वक्त दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी हैं। रानी मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। इनकी हर ही फिल्म सुपर हिट फिल्म थी। मगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रानी आपको कैसी लगती थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रानी के लिए 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को साले स्वाब कर दें। आप मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। और मेरी जितनी भी वीडियोस है इनका लिस्ट में इसी ही वीडियो के एंड में दे रही हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।